नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे नए लेक्चर में। आज हम हीट ट्रांसफ़र के बारे में जानकारी लेंगे और इसमें मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र और उसके एग्जाम्पल भी देखेंगे। पहले हीट ट्रांसफ़र का डेफिनेशन क्या है वो देखेंगे। हीट ट्रांसफ़र में दो वर्ड है, पहला तो है हीट और दूसरा है ट्रांसफ़र। पहले हीट का मतलब जानेंगे। हीट is a type of energy transfers because of temperature difference। तो हीट क्या है? हीट एक प्रकार की एनर्जी है। आपको मालूम होगा एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, ये सारे टाइप्स ऑफ एनर्जी है। यहाँ पे हीट भी एक टाइप की एनर्जी है और इसकी स्पेशलिटी क्या है कि ये ट्रांसफ़र होगी बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। तो जब भी टेम्परेचर डिफरेंस है तो ही ये ट्रांसफ़र होगी। अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है, मतलब सेम टेम्परेचर पे है दो बॉडीज़, तो उस वहाँ पे हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी। तो हीट एक टाइप की एनर्जी है जो ट्रांसफ़र होती है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। ट्रांसफ़र का मतलब क्या है? ट्रांसफ़र मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो हीट ट्रांसफ़र टोटल मतलब क्या होगा कि हीट एनर्जी मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिखाए गए हैं। यहाँ पे मैंने हॉट कॉफ़ी कप दिखाया गया है। अगर इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, लगभग सपोज 80 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है और यह एटमॉस्फेयर में रखा गया है। एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर सपोज 30 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस हो गया। तो यह जो है ये हायर टेम्परेचर पे है और एटमॉस्फेयर जो है वो लोअर टेम्परेचर पे है। यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस होने के कारण हीट ट्रांसफ़र प्रोसेस होगी। अभी ये हीट ट्रांसफ़र प्रोसेस कैसे होगी? हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर होगी। हाई टेम्परेचर पे क्या है? हाई टेम्परेचर पे हॉट कॉफ़ी कप है तो हीट ट्रांसफ़र होगी हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर से। तो अगर मैं इस कॉफ़ी का टेम्परेचर 15 मिनट या 30 मिनट के बाद चेक करूँगा तो ये बहुत ही कम दिखेगा। क्यों कम दिखेगा? क्योंकि हीट ट्रांसफ़र हो रही है कप से एटमॉस्फेयर। तो इसका टेम्परेचर तो ड्रॉप होते हुए जाएगा और ड्रॉप होने के बाद इसका टेम्परेचर होगा एटमॉस्फेयर। जब ये एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जितना होगा, मतलब 30 डिग्री सेल्सियस होगा, तो उस वक्त टेम्परेचर डिफरेंस जो रहेगा वो जीरो रहेगा। मतलब कॉफ़ी का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है और एटमॉस्फेरिक का टेम्परेचर भी 30 डिग्री सेल्सियस है। तो टेम्परेचर डिफरेंस जीरो होने के कारण उसके बाद हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी। हीट ट्रांसफ़र होगी जब टेम्परेचर डिफरेंस है। ओके, तो यहाँ पे मैंने एनिमेटेड दिखाया है कि हॉट कॉफ़ी कप है और ये क्या करेगा? ये हीट लूज़ करेगा एटमॉस्फेयर को। तो एटमॉस्फेयर को हीट देने के कारण इसका टेम्परेचर ड्रॉप होते हुए जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि हीट ट्रांसफ़र कैसी होती है और हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर कैसी जाती है। ओके, तो अभी हीट ट्रांसफ़र के दूसरे एग्जाम्पल क्या है? यहाँ पे एक स्पून दिखाया गया है। स्पून का एक एंड हीट सोर्स के कॉन्टैक्ट में है, दूसरा एंड हाथ में दिया गया है। तो यहाँ पे हीट क्या कर रही है? हीट तो हीट ट्रांसफ़र कर रही है एक एंड को, स्पून के एक एंड को। तो यह एंड हीट ट्रांसफ़र लेगा और हीट लेगा और इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। दूसरा एंड यह हैंड में है तो इनिशियली यहाँ पे टेम्परेचर लेस रहेगा। बट हम जब यह सिचुएशन 15 मिनट या 30 मिनट तक रखेंगे तो क्या होगा? हीट ट्रांसफ़र हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर होगा। मतलब यहाँ से हीट ट्रांसफ़र होगी दूसरे एंड को और हमें आफ्टर 30 मिनट ये एंड भी हीटेड लगेगा। तो यहाँ से हीट यहाँ पे गई। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हीट ट्रांसफ़र प्रोसेस बोलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? यहाँ पे एग ऑमलेट दिया गया है। यहाँ पे हीट सोर्स रहेगा, मतलब गैस का फ्लेम रहेगा यहाँ पे, और ये हीट सोर्स क्या करेगा? हीट सोर्स पॉट को हीट देगा। पॉट को हीट देने के बाद पॉट से ये हीट जाएगी ऑमलेट को। तो यहाँ पे भी हीट ट्रांसफ़र दो स्टेज में हो रही है। पहले हीट सोर्स से पॉट, पॉट से ऑमलेट। ओके, दूसरा जो है वो है हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम सन टू अर्थ। यहाँ पे सन है जिसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा रहेगा अर्थ से। तो यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र हो रही है सन से अर्थ को। तो यहाँ पे हीट आएगी और यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र होगी। तो ये तो कुछ एग्जाम्पल देके हमने हीट ट्रांसफ़र के। ओके, तो अभी मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र क्या है? मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र में कंडक्शन है, कन्वेक्शन है और रेडिएशन है। हम तीनों की डेफिनेशन और तीनों के एग्जाम्पल
देखेंगे। यहाँ पे एक फिगर दी गई है जिसमें मैंने तीनों मोड दिखाए गए हैं। यह जो है यह हीट सोर्स है, यहाँ पे जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है कंडक्शन के कारण हो रही है, यहाँ पे जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है वो कन्वेक्शन के कारण हो रही है, और यहाँ पे जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है रेडिएशन के कारण। तो सेम फिगर हम एंड ऑफ लेक्चर देखेंगे। तो पहले हम कंडक्शन क्या है, कन्वेक्शन क्या है, रेडिएशन क्या है, इसको समझेंगे, इसके दूसरे एग्जाम्पल देखेंगे, और वो एग्जाम्पल देखने के बाद इस फिगर को डिस्कस करेंगे। तो पहले डेफिनेशन ऑफ कंडक्शन, कंडक्शन की डेफिनेशन देखेंगे। कंडक्शन इज अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच हीट ट्रांसफर्स विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं है, और मॉलिक्यूल कैन वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। तो यहाँ पे आपको इसका मीनिंग समझना पड़ेगा, वाइब्रेशन और मूवमेंट का मीनिंग समझना पड़ेगा। कंडक्शन में क्या होता है, हीट ट्रांसफर विदाउट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। अगर आप कौन सा भी सॉलिड पार्ट देखेंगे अंडर माइक्रोस्कोप तो आपको मॉलिक्यूल दिखाई देंगे। बाय नेकेड आइज, ओपन आइज से नहीं दिखेगा वो, आपको माइक्रोस्कोप के अंदर जाने के बाद मॉलिक्यूल्स दिखेंगे। अगर हीट ट्रांसफर हो रही है विदाउट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल नहीं मूव हो रहा है, मतलब अपनी जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा है, बट हीट ट्रांसफर हो रही है, तो वहाँ पे जो हीट ट्रांसफर होगी वो जो हीट ट्रांसफर है वो है कंडक्शन। ओके, तो उसके बाद वाइब्रेशन का मतलब क्या है। सपोज मैं यहाँ पे एक मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल ड्रॉ कर रहा हूँ। यह मॉलिक्यूल अगर यहाँ पे नहीं जा रहा है, मतलब यह इसकी मेन पोजीशन छोड़ के दूसरी जगह नहीं जा रहा है, मूवमेंट नहीं हो रहा है, बट वाइब्रेट हो रहा है अबाउट मेन पोजीशन। अगर मैं ये वर्टिकल मेन पोजीशन दिखाऊँ और ये लेफ्ट और राइट को वाइब्रेट हो रहा है, मतलब ये लेफ्ट को जा रहा है, फिर राइट को जा रहा है, फिर लेफ्ट को जा रहा है, फिर राइट को जा रहा है, ऐसा अगर होता है तो वाइब्रेशन है। तो वाइब्रेट तो हो रहा है लेकिन मूवमेंट नहीं हो रहे, मूवमेंट नहीं हो रहे मतलब एक जगह छोड़ के दूसरी जगह नहीं जा रहा है। तो उस हीट ट्रांसफर मोड को हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। ओके, तो कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल के पहले हम कंडक्शन का मैकेनिज्म देखेंगे। अभी जो हमने डिस्कस किया वो डिस्कस किया मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। तो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन में हमने देखा कि सपोज एक मेटल रॉड है, मेटल रॉड में जो ब्लू कलर दिखाई दे रहे हैं वो है मॉलिक्यूल्स, और मेटल रॉड का एक एंड जो है वो हीट सोर्स के कांटेक्ट में, मतलब कैंडल है यहाँ पे। तो कैंडल क्या करेगी, पहले इस एंड को हीट देगी, और कुछ समय बाद हमें यह एंड भी हीटेड दिखेगा। तो यहाँ पे एक एंड से दूसरे एंड हीट ट्रांसफ़र हो रही है। तो यहाँ पे जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है वो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन से हो रही है। मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन मतलब क्या, हमने अभी देखा कि सपोज मैं यहाँ पे जूम करके आपको दिखाता हूँ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन का मतलब क्या है। अगर ये एक मॉलिक्यूल है, ये क्या करेगा, ये इसका प्लेस नहीं छोड़ेगा, यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा, बट ये क्या करेगा, ये मॉलिक्यूल हीटेड होने के बाद ये लेफ्ट साइड और राइट साइड जाएगा, ऐसा वाइब्रेट होगा। जब ये वाइब्रेट होता है लेफ्ट और राइट, जब ये राइट को आएगा, राइट को आने के बाद यह मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को स्ट्रक करेगा मतलब हिट करेगा। हिट करने के बाद इस मॉलिक्यूल का भी टेम्परेचर बढ़ेगा, अभी इसका जो वाइब्रेशन इंटेंसिटी है वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। अगर टेम्परेचर, मॉलिक्यूल का टेम्परेचर ज़्यादा है तो क्या है, उसका वाइब्रेशन भी ज़्यादा रहेगा। अगर मॉलिक्यूल का टेम्परेचर कम है तो उसका वाइब्रेशन भी कम रहेगा। तो इनिशियली इस जोन में टेम्परेचर ज़्यादा है तो इसका वाइब्रेशन ज़्यादा रहेगा, और ये जब वाइब्रेट होते हैं तो दूसरे मॉलिक्यूल को हिट कर रहे हैं, और हिट होने के कारण क्या हो रहा है, दूसरा मॉलिक्यूल भी हीटेड हो रहा है, और दूसरा मॉलिक्यूल हीटेड होने के कारण उसका भी वाइब्रेशन चालू होगा। तो ये भी वाइब्रेट होना चालू होगा, ये इसको स्ट्रक करेगा, ये फिर वाइब्रेट होना चालू करेगा, ये इसको स्ट्रक करेगा, ये फिर वाइब्रेट होना चालू करेगा और इसको स्ट्रक करेगा। तो ऐसे चेन के कारण क्या होगा, लास्ट यहाँ तक हीट जाएगी और यह एंड भी हीटेड होगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि हीट एक एंड से दूसरे एंड जाएगी, और वो किस कारण जा रही है, वो जा रही है मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन के कारण। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। अभी यहाँ पे मैं एनिमेशन दिखा रहा हूँ, क्या है कि पहले ये जोन हीटेड होगा, रेड कलर मतलब क्या है, वो टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है, और ब्लू कलर का मतलब क्या है, टेम्परेचर कम है। तो यहाँ पे पहले क्या होगा, ये टेम्परेचर बढ़ने के बाद इसके वाइब्रेशन ज़्यादा हो गए,
और जैसे ही हीट ट्रांसफ़र हो रही है दूसरे एंड को भी वाइब्रेशन ज़्यादा हो रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ने के बाद सभी मॉलिक्यूल क्या होते हैं, वाइब्रेट होते हैं टेम्परेचर बढ़ने के बाद। अगर टेम्परेचर कम है तो वाइब्रेशन भी कम है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो वाइब्रेशन भी ज़्यादा है। हमें यहाँ पे दिखाई देगा कि रेड कलर मॉलिक्यूल ज़्यादा वाइब्रेट होते हैं लेकिन ब्लू कलर वाइब्रेशन नहीं है। जब ये ब्लू कलर का भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, इसका भी वाइब्रेशन बढ़ते जाएगा। तो यह जो मैकेनिज्म है इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन मैकेनिज्म, जिसके कारण हीट ट्रांसफर होगी। ओके, तो दूसरा जो मैकेनिज्म है कंडक्शन का, दूसरा मैकेनिज्म उसे बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो हीट जो ट्रांसफर हो रही है मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन से होती है और फ्री इलेक्ट्रॉन से भी होती है। फ्री इलेक्ट्रॉन से कैसी होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैरीज हीट फ्रॉम हॉट रीजन टू कोल्ड रीजन। हमने अभी यहाँ पे मेटल रॉड देखा और मेटल रॉड में एक हॉट रीजन है, कोल्ड रीजन है। हॉट रीजन कौन सा है, हॉट रीजन जहाँ पे हीट सोर्स कांटेक्ट में है उसको हम हॉट रीजन बोलेंगे, और कोल्ड रीजन कौन सा है, दूसरा एंड। तो हॉट रीजन से कोल्ड रीजन में अगर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन और मॉलिक्यूल अलग अलग चीज़ है। मॉलिक्यूल जो है वो है सॉलिड पार्ट और इलेक्ट्रॉन जो है वो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रहता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी हीट कैरी कर सकता है और मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन भी हीट कैरी कर सकता है। मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन जो है वो पहला मैकेनिज्म है और दूसरा मैकेनिज्म क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अभी मैं एक एनिमेशन दिखाता हूँ। यहाँ पे एनिमेशन में आपको रेड कलर डॉट जो दिखाई दे रहे हैं, रेड कलर डॉट जो है वो है मॉलिक्यूल्स और स्मॉल पार्टिकल जो दिखाई दे रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है लेकिन मॉलिक्यूल्स नहीं मूव कर सकते। अगर मैं बोलूँगा यहाँ पे यह जो जोन है वो हाई टेम्परेचर जोन है, तो मॉलिक्यूल जो यहाँ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से पास हो रहे हैं दूसरी जगह, तो ये पास होते वक्त क्या करेंगे, हीट कैरी करेंगे और कुछ समय बाद आपको यह एंड भी हीट ट्रांसफर होगा, हीट आपको मिलेगी। तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैरीज मोर हीट कंपेयर टू मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। तो आपको समझना पड़ेगा कि कंडक्शन में हीट ट्रांसफर होती है मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन से और फ्री इलेक्ट्रॉन से। तो अगर मैं कंपेयर करूँ कि मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन से कितना हीट ट्रांसफर होता है और फ्री इलेक्ट्रॉन से कितना होता है, तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन से जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो ज़्यादा होगी कंपेयर टू मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। क्योंकि अगर मैं सपोज कंसिडर करता हूँ कि यहाँ से यहाँ हीट ट्रांसफर हो गई है 100%, तो इस 100% से जो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन से क्या होगा, ज़्यादा हीट ट्रांसफर होगी, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन से जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो कम हो रही है। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या होगा कि सपोज वाइब्रेशन से कितना हीट ट्रांसफर होती है, वाइब्रेशन से लगभग 10% हीट ट्रांसफर हो रही है और बाकी 90% जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो फ्री इलेक्ट्रॉन से हो रही है। मतलब ज़्यादा हीट ट्रांसफर कहाँ से हो रही है, फ्री इलेक्ट्रॉन से हो रही है, और वाइब्रेशन से भी हीट ट्रांसफर हो रही है लेकिन कंपैरेटिवली लेस हीट ट्रांसफर होगी। तो यहाँ पे हमने कंडक्शन के मैकेनिज्म देखे।